हेलो दोस्तों, राहुल उमरा गाइड में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं श्रीलंका के क्राइसिस को, लेकिन उससे पहले श्रीलंका की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी पर हम नज़र डालेंगे। आइए देखते हैं उसे भी। श्रीलंका एक छोटा सा देश है जो 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। वहाँ की राष्ट्रीय भाषा सिंहली और तमिल है। श्रीलंका की राजधानी भी कोलंबो है और इसकी आर्थिक राजधानी भी कोलंबो ही है। श्रीलंका की जनसंख्या 2 करोड़ 20 लाख है। इसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के मठों की संख्या अधिक है। वहाँ की पवित्र नगरी कैंडी में गौतम बुद्ध के दांत के अवशेष को टूथ मंदिर में रखा गया है। विश्व की सबसे पहली होने वाली महिला प्रधानमंत्री भी श्रीलंका से ही थी, जिनका नाम श्री मावो भंडार नायके था। आइए जानते हैं श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस को। श्रीलंका 1948 में आज़ाद होने के बाद से अब तक सबसे बड़े अपने आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहाँ की सरकार लोगों के लिए कुछ ज़रूरी सामान भी आयात करने की स्थिति में नहीं है। लोगों के लिए खाद्य सामग्री, पेट्रोल, एलपीजी गैस, दवाएं, इन सभी के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू गई है। घरों में बिजली 13 से 14 घंटे तक गुल है। स्कूल, कॉलेज, उद्योग सभी कुछ बंद हो चुके हैं। श्रीलंका में जनता की समस्याएं जब और बढ़ी तो वहां की जनता सरकार से परेशान होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आई। लेकिन यह गुस्सा इतना बढ़ गया कि वहां की जनता ने राष्ट्रीय भवन पर कब्जा कर लिया और पीएम के आवास को आग के हवाले कर दिया। वहाँ की जनता का गुस्सा देख वहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी श्रीलंका छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं। आइए जानते हैं श्रीलंका में उठे इस वित्तीय संकट के लिए आखिर वजह क्या रही। श्रीलंका एक टूरिस्ट इकोनॉमी है और कोरोना के चलते 2 साल तक टूरिस्ट वहां पर आना जाना बंद हो गए, जिससे उनकी इकोनॉमी में बहुत घाटा हुआ। लेकिन इस संकट के दौर को और बड़ा बनाने में श्रीलंका सरकार की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि 2019 के चुनाव में की गई घोषणा को पूरा करने के लिए गोटबाया सरकार ने वहां के टैक्स में कटौती कर दी, जिससे सरकार का सरकारी खजाना खत्म हो गया। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, तब भी वहाँ की सरकार जनता को सब्सिडी देती रही। सरकार ने अपने खर्चे कम करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र पर देश में रोक लगा दी, जिससे वहाँ की अहम फसल चावल की पैदावार कम हुई और खाद्यान्न भी श्रीलंका को विदेशों से आयात करना पड़ा। श्रीलंका ने 2009 में आई आर्थिक मंदी से कभी सीख नहीं ली। श्रीलंका ने अपनी ज़रूरत के चीज़ों को लगातार आयात करना जारी रखा और उनके प्रोडक्शन पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका राष्ट्रीय खर्च उनके राष्ट्रीय आय से अधिक रहा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई। इसी वजह से श्रीलंकन रुपया डॉलर की तुलना में डिग्रेड होकर 364 रुपये नीचे हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाने से श्रीलंका अपनी ज़रूरत की चीज़ें विदेशों से खरीद नहीं पा रहा है, जिससे श्रीलंका के गवर्नर ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए लोगों से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं उनसे दान देने की अपील की है। भारत ने भी 3.8 अरब डॉलर की श्रीलंका में मदद की है। भारत सरकार ने आगे भी वहां की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। भारत इस मदद से पड़ोसी देश के लोगों के संबंध और अच्छे करना चाहता है।
श्रीलंका ने आईएमएफ से भी मदद मांगी है, लेकिन ये मदद तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि श्रीलंका राजनीतिक रूप से स्थिर न हो जाए और अपना पुराना कर्ज चुकाने की स्थिति में न आ जाए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद विपक्ष सर्वदलीय सरकार बनाने को राजी हो गया है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका में स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना को अस्थायी राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगर आपको इस विषय पर चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।